चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय है बर्थ ऑफ लाइफ। अब हम मार्ग पे चल ही चुके हैं। ओपन सीक्रेट ने आपसे कहा था कि ब्रह्मा तक यूं ही ना पहुंचो, कुछ हासिल नहीं होगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो अब हम ओपन सीक्रेट की तरफ से आपको उस तरफ ले जाने के माइलस्टोन्स, रास्ता बताने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो का शीर्षक हमने रखा था मार्ग। यह उसी सीरीज में दूसरा वीडियो है। उस वीडियो में हमने बताया था दोस्तों, भारत देश में यदि हम हैं तो यहाँ की बात तो समझनी होगी, यहाँ की स्थिति तो समझनी होगी। रिश्तों की एग्जैक्टनेस, रिश्तों की पूर्णता की बात हमने की थी और उससे यह हम निकल के आया था कि भारत की जो संस्कृति है ये पूज्यवादी है, भोगवादी संस्कृति हमारे यहाँ नहीं है। और यह भी हम लोगों ने देखा था कि यह एक ही देश है इस पूरी धरती पे जिसमें ऐसी संस्कृति है। दूसरी बात हमने पिछले वीडियो में की थी कि चुनाव रहित जीवन जीने की कला आनी चाहिए, नहीं तो भी आपका रास्ता नहीं निकलेगा। और एक छोटी सी बात हमने जोड़ी थी कि गिलास का पानी काला हो जाता है, इसे काला ना रहने दें। अब जब हम आगे चल रहे हैं तो ये चैप्टर बना, यह विषय बना, व्हाट इज लाइफ, बर्थ ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, जीवंत होने की उत्पत्ति। अभी जीवन शुरू भर भी नहीं हुआ है, इसकी उत्पत्ति की कहानी है ये। अभी अस्तित्व तो दूर की बात है, जीवन ही नहीं है। बाद में आएगा व्हाट इज एग्जिस्टेंस। फर्स्ट लाइफ अराइव्ड, पहले जीवन आया, फिर अस्तित्व आ पाया। और जो रचयिता है उसका नाम है ब्रह्मा, ये हम सब जानते हैं। तो ये है ब्रह्मा जी की इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी कहानी। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मैंने इसमें से विष्णु पुराण का सहारा लिया है। विष्णु पुराण की में से इसकी स्टोरी या इस चैप्टर को निकालने की कोशिश की है। तो आपको तो ये बात साफ साफ समझ में आती होगी कि मुझे कितना डर लगता होगा। कहाँ हमारी औकात है, हम तो प्रोफेशनल्स हैं, क्वालिफाइड नहीं हैं ऐसे चैप्टर्स के लिए। लेकिन दोस्तों, आपका प्यार और मेरा दृढ़ विश्वास, कहीं कोई शुभा शंका डाउट नहीं है, हम ही हैं जो इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
दोस्तों, एक चीज़ मैं शुरू शुरू में ही कहना चाहता हूँ। एक तो ये ओपन सीक्रेट का जो भी हमारा छोटा सा ग्रुप है, ये प्रोफेशनल्स जो हम कहते रहते हैं, हमको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर यदि हमारा कोई भी कार्य, हमारा कोई भी प्रोडक्ट, हमारा कोई भी वीडियो, जैसे हम इनकी बातें करें, तो चाहे परफेक्ट ना हो, लेकिन ये कर देने के काबिल है। पहला तो कोई भी कार्य कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब पहला हो जाता है तो उसमें परफेक्शन ढूंढी जा सकती है, उसको इवॉल्व किया जा सकता है। और मैं तो यह भी नहीं कह सकता हूँ कि यह कोई पहला कार्य है। ये तो बस एक कॉमन सी जो भ्रांति है, उसके अगेंस्ट में एक रिक्वेस्ट है कि उससे फिर आप नहीं पहुंच पाओगे। दूसरी बात, हमने हिंदू स्क्रिप्चर्स में से कुछ लिया है, क्योंकि हम बाकी स्क्रिप्चर्स की तो बात कर भी नहीं सकते, हम कुछ नहीं जानते। हम तो हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में भी क्वालिफाइड नहीं हैं, परंतु तो बात यही थी कि बस ले लिया है। आप इसको और किसी चीज़ से ज़्यादा ना जोड़ के केवल जो शिक्षाप्रद चीज़ है उसको ही समझने के विषय में रहिएगा। इसमें केवल इतनी सी बात है कि विष्णु पुराण के कुछ शब्द, मेरे हिसाब से 11 श्लोक, बस इतने, ये जो इनफाइनाइट स्क्रिप्चरल नॉलेज है हमारे हिंदू धर्म में, भारत के धर्म में, भारतीयता की सभ्यता में, उसमें से एक पुराण के केवल 11 श्लोक में से ही ये पूरा चैप्टर निकाला गया है। इसका पर्पस ये भी है कि जरूर जैसे हम सब प्रोफेशनल्स उम्र के एक पड़ाव में आके अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, ज़िंदगी के उस दौड़ में जब हम पहुंच जाते हैं तो हम पढ़ते ही हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाए, थोड़ा सा ये पैसेजेस, इनकी भाषा बहुत गूढ़ है, लेकिन थोड़ा सा टच हो जाए तो आपका फ़ायदा ही होगा। तो बर्थ ऑफ लाइफ विष्णु पुराण में से केवल 11 श्लोक उठाए गए हैं। और दोस्तों, द लॉजिक एंड क्रोनोलॉजी ऑफ इवोल्यूशन कम्स आउट। कैन यू रजिस्टर हाउ योर सॉफ्ट मस्ट हैव अनफोल्डेड? आपका जो सूक्ष्म है, कैसे ये बिखर के या खुल के खिल के सामने आया होगा। हाउ लाइफ लिविंग इज इवॉल्व्ड। फ्रेंड्स, इट इज ट्रेसिंग वन सेल्फ टू हिज बिगिनिंग। द लॉजिक ऑफ लाइफ्स बर्थ इज द ओरिजिन ऑफ होल ह्यूमैनिटी। और सबसे बड़ी बात कि ये खोज, ये वहाँ पहुँचना ऐसा होना चाहिए कि एक सामान्य सिंपल मन को भी समझ में आ जाए। तो यह है इस चैप्टर की ब्यूटी। अब दोस्तों, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं और हमारे यहाँ तो प्रोफेशनल्स, हम लोग पूरे दुनिया और पूरे हर सभ्यता, हर समाज, हर धर्म, हर पंथ को अपना मान के चलते हैं। तो थोड़ा सा मैं ये आपको एक विचित्र और ब्यूटीफुल चीज़ बता देता हूँ। इंग्लिश में एक शब्द है मिस्टिक, द मिस्टिक।
और एक शब्द है द मैसेंजर। तो दोस्तों, जो इसमें ब्यूटीफुल चीज़ है, ज़रा आप ये जानने में रखिए कि हमारी भारतीयता संस्कृति में मैसेंजर का भी और मिस्टिक का भी कोई प्रावधान ही नहीं है। मिस्टिक को अगर आप बहुत ढूंढें, बहुत खोजें, तो वो होता है एक रहस्यवादी इंसान। तो ये रहस्यवादी इंसान तो जो हमारी सभ्यता में है, वो तो अच्छे इंसान नहीं होते हैं। उनको भगवान के संग जोड़ना या भगवान के आसपास भी रखना तो उतना अच्छा नहीं माना जा सकता है। ये रहस्य तो हमारे यहाँ पर अवगढ़ बाबा, नागा बाबा, अवधूत बाबा, जिनको हम जानते हैं, या और कुछ मतलब फेमिनाइन चीज़ें हैं जो मेरे अभी जुबान में नहीं आ रही हैं, ऐसे होते हैं ये रहस्यवादी। रहस्य का तो हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर रहस्य है तो ठीक है, आप अपने घर में रख लो भाई। और मैसेंजर दूत होता है, तो दूत का भी भगवान के संग जोड़ना या ईश्वरीय संपदा से जोड़ना, या यदि हम ऐसी बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या हम बर्थ ऑफ लाइफ मीन्स इवन बिफोर बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अस्तित्व तो बाद में आएगा, अभी तो हम जीवन की उत्पत्ति का जो शुरुआत है वो समझना चाह रहे हैं। तो उसमें उस ईश्वरीय कार्य में मैसेंजर्स नो, हमारे यहाँ तो डाकिया कह के हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये दो शब्द हैं, लेकिन ये जो आज के विश्व का ज्ञान भंडारा है, इसमें बहुत जोर शोर से रहते हैं। इनकी अस्तित्व है, ये इनकी एग्जिस्टेंस है। यदि हम केवल मिस्टिक की बात करें तो वैसे ये शब्द दोस्तों बहुत खूबसूरत है, इनका बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन निकल के आती है इंग्लिश भाषा के हिसाब से बहुत खूबसूरत है। ये भी एक समझने की बात है कि इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ उठा लिया है। जो ये मिस्टिक होता है ना दोस्तों, ये बहुत प्यारा शब्द है। द मिस्टिक हैज़ नो कंसर्न विद द माइंड, ही इज फ्री ऑफ माइंड। जो मिस्टिक है, इसका मन से, दिमाग से, सोचने से कोई संबंध नहीं है। इनसे ये बहुत अलग होता है। द मिस्टिक इज नॉट अ फिलोसोफर, दार्शनिक नहीं है वो। फिलोसफी इज सिंपली अ रिजल्ट ऑफ मेंटल थॉट्स, मन के विचारों का ही एक पुलिंदा है फिलोसफी। और इसीलिए फिलोसफीज तो बहुत सारी होती हैं, देयर आर सो मैनी फिलोसफीज। हाँ, मिस्टिक के बारे में एक चीज़ तो बहुत अच्छी निकल के आती है, दैट द मिस्टिक एक्सपीरियंसेस जस्ट वन। ये एक का ही अनुभव करता है, क्योंकि भगवान तो एक ही है। फिलोसफीज की तरह ये बहुत सारी नहीं अनुभव करता है। शुरू से ही, कब से ही, कितने समय पहले से ही मिस्टिक्स जो हैं ये पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी के ऊपर हमेशा, किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी जगह से, किसी भी युग में इन्होंने हमेशा एक ही रियलिटी को, एक ही सत्य को एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। द फिलोसोफर थिंक्स अबाउट रियलिटी, सत्य के बारे में सोचता है फिलोसोफर, दार्शनिक जो होता है। लेकिन जो मिस्टिक है ये सोचता नहीं है, ये तो सारी सोच को छोड़ देता है, उसके आगे निकल जाता है। जो मिस्टिक है वो अपने चुप्पी में, अपने साफ सुथरे
चुप के जीवन में एक शीशे की तरह बन जाता है और वो सत्य को, ईश्वर को दिखलाता है। उसमें से आप देख सकते हैं। इन अटर serenity, the mystic becomes a mirror in which the reality is reflected. सत्य है और एक मिस्टिक है। ये तो कुछ कहता भी नहीं है, बस आप उसके ज़रिए सत्य को देख सकते हो, उसको समझ पाते हो। नॉट नॉलेज बट अनलर्निंग, बिकमिंग इनोसेंट, नॉट नोइंग एनीथिंग बट अलर्ट, ऐसा होता है मिस्टिक। ऐसा आपको बनने की कोशिश करनी है। No? A mystic is one who has witnessed both poles of life. हमने बहुत बात की है इस चीज़ की दोस्तों। One who has known both ends of life. One who has crossed both boundaries of ego and creativity. मतलब पांचवा घर और चौथा घर क्रॉस कर लिया है उसने। ये चीज़ें हमने टच की हैं और अब से आप कहीं भी कुछ भी इसके बारे में पढ़ोगे, आप प्रोफेशनल्स की लैंग्वेज में मॉडल से इन चीज़ों को समझ पाया करोगे। तो ये मैंने आपको मिस्टिक के बारे में बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि हम जब भी पढ़ेंगे तो मिस्टिक्स के द्वारा ही हमें ईश्वरीय ज्ञान पढ़ने में मिलेगा। दोस्तों प्लीज़ नो, लाइफ इज़ नॉट एंटी मिस्टिसिज्म। Without having been through both, you cannot know the real. ये हमने पहले भी कवर किया है। दोनों पोल्स जानना ज़रूरी है। और ये जो नॉलेज है ना दोस्तों, नॉलेज इज़ ईदर बोरोड और ट्रांसफर्ड, बस। एंड ट्रूथ कैन नॉट बी बोरोड और ट्रांसफर्ड। सत्य को ना आप किसी से ले सकते हो, ना आप किसी को दे सकते हो। ये तो बस होता ही है, रहता ही है। और हमारे भारत में तो बहुत लंबी इसकी संस्कृति है, बहुत लंबा इसका इतिहास है। हमने कितने शॉर्ट वीडियोस किए हैं इसके ऊपर, भीतर का विज्ञान, उसमें भी इसको हमने बहुत गहराई से देखा था। ये जो है, ये एक सॉन्ग ऑफ साइलेंस है, म्यूजिक विदाउट साउंड है, अनहद नाद है ये। ओनली मिस्टिक नोज विदाउट नॉलेज, द साइंटिस्ट हैज ओनली नॉलेज। दोस्तों भारत में एक पुस्तक की सीरीज़ है, एक शायद यूनिवर्सिटी है या एक क्या ये पब्लिशिंग हाउस है, जो शायद गवर्नमेंट ओन्ड है, भारतीय विद्या भवन। इसमें आप कभी जाइए, आप देखेंगे कि हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता हुए या बड़े बड़े एम्बेसडर्स हुए या बड़े इंसान जो हुए एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट के सेक्टर्स में, जिन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया, उनकी छोटी छोटी किताबें हैं वहाँ पे। मुझे तो लगता है कि जितने भी बड़े हुए हैं हमारे देश में, उन सब ने अपनी किताबें लिखी हैं। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ तो फैक्ट है कि जब भी कोई प्रोफेशनल, अच्छा प्रोफेशनल, एक सुथरा प्रोफेशनल सीनियर हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों में पहुंच जाता है और फिर लिखता है। वो भी उतने ही अनक्वालिफाइड हैं जितने उन्हें तब जाके समझ में आता है कि कुछ रह गया। तो मैंने अपने उस नॉवल द स्वामी में इसको बहुत प्यार से उठाया था। मेरी जो उस नॉवल की हीरोइन थी, धारिणी नाम था उसका, जब उसको ट्रेन किया जा रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो ऐसे बहुत सारे उस समय के जो हमारे देश के पॉलिटिकल
एडमिनिस्ट्रेशन के, फॉरेन सर्विसेज के ग्रेड्स थे, लिटरेचर के ग्रेड्स थे, उनके पास जाके रहती है और समझती है, और यही उसे भी यही समझ में आता है जो मैं आपसे दोहरा रहा हूँ। ये तो मेरी ही पात्र थी धारिणी, इसमें दोहरा रहा हूँ कि कहने का पॉइंट है, कहने का मतलब है कि ये फैक्ट दिखता है। भारतीय विद्या भवन में आप जाके देख लीजिए, ये फैक्ट ही है कि आप यदि अच्छे प्रोफेशनल हैं, जो हमने बहुत सिरे से कवर किया है, तो जीवन के एक मोड़ पर जाकर के आपको भी इस तरफ आना ही है। और सब गए हैं, सब पहुँचे हैं। पता नहीं उनके भीतर जाऊंगा मैं, अब बताऊंगा आपको कि कितना दुख होता होगा कि क्या किया हमने अपनी ज़िंदगी के साथ। ये तो उनकी कहानी है जिन्होंने अच्छा काम किया, ठीक काम किया। ये सब तो हम जानते ही हैं कि आइंस्टीन व्हेन ही वाज ऑन हिज डेथ बेड सेड, आई हैव नोन सो मच, मैंने इतना कुछ जाना, बट आई हैव नॉट नोन माई सेल्फ, लेकिन मैंने स्व को नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना। वट इज़ द यूज़, क्या फ़ायदा है मुझे इतना जानने का। पूरी ज़िंदगी आई हैव बीन वॉचिंग फार अवे स्टार्स एंड हैव नॉट सीन माई सेल्फ। दूर दूर के सितारे, तारे, ग्रह, चंद, चांद देखता रहा और स्वयं को ही नहीं देखा, खुद को ही नहीं देखा। आप जरा आइंस्टीन, उसी में से मैंने ये निकाला था, तो मुझे दिखा दोस्तों, ये फैक्ट है। आप भारतीय विद्या भवन में जाएं, जितने बड़े नाम आप जानते हैं सब ने ही, फिर छोटी छोटी 20-20 पन्ने की या 40 पन्ने की, हाँ उनकी किताबें बहुत ठीक होंगी, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी को कम से कम अपना हिस्सा, वो सिरा जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड का था, तो पूरा जिया था। तो उन्होंने जो भी उस समय जीवन से थोड़ा बहुत पढ़ के या बहुत कुछ पढ़ के लिखा होगा, समझा होगा, वो बहुत प्रैक्टिकलिटी में ड्रेंच्ड और क्लियर होगा, अच्छा होगा। लेकिन ज्ञान से दूर की बातें हैं, सुंदर चीज़ है। समझने वाला पॉइंट आप समझ रहे होंगे कि ये भारत में, अब हम ब्रह्मा की बात करेंगे तो, और शास्त्र में से करना चाहेंगे तो ये कुछ अलग ही बात होगी। दोस्तों हमारे यहाँ तो ये मैसेंजर, ये मिस्टिक, इसका कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ तो भगवान दोस्त है, सहपाठी है, साथ जीने वाला एक जीवन है, जिंदगी है। और ये क्यों है, कैसे है, यहाँ भी हमें पहुँचना पड़ेगा। दोस्तों हमारे यहाँ तो भगवान कोई दूर बैठा हुआ चीज़ नहीं है, बहुत नज़दीक है, हमारे बीच ही में जीता है। मीरा तो उसे बिस्तर की सिलवटों में देखती है, राम तो हमारे यहाँ कंचे खेलते हैं, अखरोट खेलते हैं, गोप गोपिकाएं तो कृष्ण के सखा सखियां हैं, काशी के पंडित तो उनकी रिश्तेदारी में घूमते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पुरोहित अलग है, पंडित अलग है। पंडित तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ऐसा है कि जितने तरह के विषय विज्ञान ज्ञान के हैं, उन सब में एक उपाधि है, ग्रेजुएट मान लो उसको, बस पंडित हैं आप उसके। लेकिन कितने गलत तरह से हम समझते हैं। और पुरोहित तो वो हैं जो कर्म कांड करवाते हैं, विधि है वो करवाते हैं, उनका अपना एक अलग महत्व है। ये कोई भगवान के हमारे द्वारपाल नहीं है, या भगवान के कोई हमारे यहाँ पे दूत नहीं है, ये मिस्टिक भी नहीं है, ये अपना अपना काम करते रहते हैं। पुजारी हैं अलग है, पूजा करते हैं भगवान की, वो कभी नहीं कह सकते या कहते हैं कि हमने भगवान से मिले हैं तो अब हम बताते हैं आपको, या उनके ज़रिए आप भगवान को देख पाओ, ये सब भी बहुत, ये आपको ही करना है। हमारे यहाँ पर जो बातें हैं दोस्तों, भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारत में, वो है ज्ञानी की बात है। आप विज्ञान फिर ज्ञान से ज्ञानी बन सकते हैं, आप संत हो सकते हैं, अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने हर कार्य को आप
सन्मयता से करें, संतत्व में करें, तो आप संत हो सकते हैं, आप मुनि हो सकते हैं। मन आपके वश में रहे, कंट्रोल में रहे, मन की चाल, मन की धार को आप समझें और उसमें आप खेल पाते हो, तो आप मुनि हो सकते हैं। आप ध्यानी हो सकते हैं। मेडिटेशन तक पहुंचना, ध्यान तक पहुंचना अपने में एक काम है। आप ऋषि हो सकते हैं। ऋषि इज सिंपली अ साइंटिस्ट, किसी काम में आप यहाँ तक पहुँचे कि अब आप उसमें से नए उत्पाद कर सकते हैं, नई विधि निकाल सकते हैं, तो आप ऋषि हो सकते हैं, तपस्वी हो सकते हैं। सैक्रिफाइसेस, कंट्रोल्स, वेज को एडॉप्ट करके आप कुछ कर पाए, सन्यासी हो सकते हैं। ग्रेट वर्ड्स, ग्रेट मीनिंग्स, प्रज्ञावान हो सकते हैं आप। लेकिन ये मैसेंजर और मिस्टिक हमारे यहाँ तो चलता नहीं है, दो दे आर वेरी ग्रेट वर्ड्स एंड सी वी बीइंग प्रोफेशनल हमने उनको भी डिटेल में टच किया। हमारे यहाँ तो दोस्तों बस सीयर हैं हम लोग, सीयर कहा जा सकता है उसको इंग्लिश शब्द में। देखते भर हैं, क्योंकि सबने देखा तो हमने भी देखा, दूसरों की दया से देखा, दूसरों के साथ से देखा हम लोगों ने। ऐसा है ये हमारे यहाँ का जो सिस्टम है। तो दोस्तों दूसरा वीडियो मैं सोचता हूँ मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, रोक देता हूँ इसको मैं, क्योंकि ये फिर 25-26 मिनट 28 मिनट का हो गया। ठीक है, तो अगले में फिर कंटिन्यू करेंगे और हम ब्रह्मा जी को जानने के लिए क्या करना है, कैसे चलना है, कहाँ जाना है, इसको देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ज़्यादा नहीं। तो शायद 1-2 वीडियो में और इसको हम आगे लेके चलेंगे। तो ये दूसरा वीडियो इस पर रखा हम लोगों ने और थोड़ा सा अपने ज्ञान के विस्तार को टच करने की, बढ़ाने की कोशिश की है इसमें। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे। कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इसकी व्यूअरशिप बढ़ाने में जो मदद कर पाए कर दीजिए। इसमें आपको खुशी होगी, हमको भी खुशी होगी, सबका उत्थान होगा। मे गॉड बी विद अस ऑल। भगवान हम सबकी सहायता करें, सब कुशल मंगल हो। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।